हेलो गाइस, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बॉक्स कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने टॉपिक ले रखा है अपना वर्ण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके साथ ही माहेश्वर सूत्र और वर्णों के उच्चारण स्थान को हमने क्लियर कर लिया है, पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे वर्ण के मात्रिक ज्ञान, वर्णों के वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। मात्रिक ज्ञान, वर्णों का क्या पढ़ेंगे आज अपन? मात्रिक ज्ञान यानी कि जो स्वर होते हैं, वर्णों के जो प्रकार है स्वर, उनके दो प्रकार से अपन उपयोग में लेते हैं। कितने प्रकार से उपयोग में लेते हैं? दो प्रकार से उपयोग में लेते हैं। एक तो प्रत्यक्ष और एक मात्रा के रूप में। जबकि अपन देखें व्यंजन को, तो व्यंजन का जो प्रकार है, व्यंजन का उपयोग है, वो हम एक ही प्रकार से करते हैं, सीधा। जैसे कि मैंने कोई नाम लिख दिया अनिल। क्या नाम लिख दिया? अनिल। अब आप देख रहे हो अनिल, ये क्या है? ये जो आपको मात्रा दिख रही है वो छोटी ह्रस्व ई की मात्रा है। किसकी मात्रा है? ई की मात्रा है। तो हमने ये स्वर है, स्वर का प्रयोग किस प्रकार से हुआ? मात्रा के रूप में। और आप सीधा जो ए देख रहे हो वो स्वर का क्या है? सीधा प्रयोग है। अपन मात्रा के हिसाब से मैं आपको बताऊं कौन सी मात्रा किसकी है, तो आप देखिए। के अंदर क्या है? ए। फिर बात करें का, तो क्या है? का प्लस आ। जो ये है वो किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। की, का प्लस ई। जो ये किसकी है? ई की। ठीक है बच्चों, बड़ी की, के प्लस ई। जो ये है वो किसकी है? दीर्घ ई की मात्रा है। कु, के प्लस उ। जो उ के अंदर क्या है? ये है उ। ये किसकी मात्रा है? ह्रस्व उ की मात्रा है। के प्लस दीर्घ उ। जो ये ऐसे मात्रा आपको दिख रही है वो किसकी है? दीर्घ उ की। के प्लस ए। ये किसकी है? ए की मात्रा। फिर बोले अपन कई, तो के प्लस आई। ये किसकी है? अगर दो आए तो आई की। फिर मैं बोलूं को, तो के प्लस ओ। ये और ये किसकी है? ओ की। फिर कऊ, के प्लस औ। ये किसकी है? औ की। ठीक है। बात करूं मैं क्री, तो के प्लस री। ये मात्रा किसकी है? री की। तो देखिए बच्चों, सभी स्वरों की अपनी एक क्या है? मात्रा है। उस मात्रा के हिसाब से उसका क्या होता है? उपयोग होता है। यही था अपना पहला मात्रिक ज्ञान। ये कै, ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ और री। ये क्या है? मात्रिक ज्ञान। ठीक है बच्चों। अब बात करें अपन वर्ण वियोजन और वर्ण संयोजन की। तो वर्णों को, जो एक पद है, उस पद को अलग अलग वर्णों में बांटना। जैसे कोई भी शब्द है आपके पास, क्या है? बालक है। क्या है? बालक है। तो इस बालक शब्द को आप अगर अलग अलग, ये जो एक पद है, इस पद को आप अलग अलग वर्णों में क्या कर दे? बांट दे। यानी वर्णों को तोड़ना क्या कहलाता है? वर्ण वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण वियोजन। जैसे कि आप देखो बै, बा, इसके अंदर क्या है? आ। फिर क्या है? ल के अंदर क्या है? ए। फिर क्या है? क। और क्या है इसके अंदर? ए है। देखिए बच्चों, बालक शब्द को मैंने अलग अलग वर्णों में बांट दिया। यानी जो इतने वर्ण हैं, इन सभी वर्णों के संयोजन से कौन सा शब्द बना है? बालक है शब्द बना है। ब प्लस आ प्लस ला प्लस ए प्लस क प्लस ए है।
ठीक है, बालक है, यानी कोई पद है उस पद को अलग अलग क्या कर देना, वर्णों में तोड़ देना, क्या कहलाता है, वर्ण वियोजन कहलाता है। क्या बात करें वर्ण संयोजन की, तो वर्णों को क्या करना, जोड़ना, क्या कहलाता है, वर्ण संयोजन कहलाता है। जैसे कि मैं कोई शब्द लेता हूं, रे प्लस ए प्लस मैं प्लस ए है, ये अलग अलग वर्ण है, क्या है, मेरे अलग अलग वर्ण है। तो रे का आधा रे के अंदर स्वर जुड़ा, और जो स्वर होता है वो हमेशा इस वर्ण में जुड़ता है, न कि अगले वर्ण में जुड़ता है। रे के अंदर आ जुड़ा, क्या हुआ, रा, और मैं हलंत के अंदर आधा है और ए है जुड़ा, क्या हो गया, राम है, क्या हो गया, राम है। यानी अलग अलग वर्णों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, मेरा क्या पद निष्पन्न हो गया, रामय शब्द निष्पन्न हुआ। और रामय शब्द है वो क्या है, वर्ण संयोजन। क्या है बच्चों, वर्ण संयोजन। ठीक है, अब अपन अलग अलग उदाहरण देखते हैं इनके वर्ण वियोजन के। पहले उदाहरण देखिए, कोई भी शब्द आ गया आपके पास, शब्द आ गया शस्क, क्या शब्द आ गया, शस्क शब्द आ गया, तो आपको शस्क शब्द को क्या करना है, वर्ण वियोजन करना है। तो वर्णों को क्या करना है, अलग अलग करना है। इसमें कितने वर्ण है, पहला शब्द वर्ण है अपने पास से के अंदर क्या है, देखिए से प्लस ए, फिर से प्लस ए, फिर क्या है, कह, तो कह प्लस ए है, ये क्या हो गया शब्द, देखिए से क, ये इतना क्या है से, फिर क्या है से, और फिर क्या है के, शब्द क्या है, शस्क है। ठीक है, वो जो शब्द है शस्क, पद है शस्क, उसको अलग अलग क्या कर दिया, वर्णों में तोड़ना, क्या हुआ, वर्ण वियोजन। तोड़कर भी देख लिया, कुछ एक उदाहरण और देख लेते हैं। अधूना शब्द है आपके पास, अधूना, तो क्या होगा, ए धूना, धू के अंदर क्या है, ऊ है, तो ध प्लस ऊ, और क्या आ जाएगा, ना, ये क्या हो गया अपना वर्ण वियोजन, क्या हो गया, अधूना। ठीक है, इसी प्रकार आ गया आपके पास प्रति दिनम, क्या आ गया, प्रति दिनम, अलग अलग बांटना है, तो पह रे, दोनों क्या है, आधे है, फिर क्या है ती, तो तय के अंदर क्या है, ई प्लस द, ई प्लस न प्लस ए प्लस मैं और ए। ठीक है, देखिए प्रे, ये क्या बन गया, प्रे, ये क्या बन गया, ती, ये क्या बन गया, दी, ये बन गया ने, और ये रह गया अपना में, प्रतिदिनम। वही शब्द निष्पन्न हुआ, वर्णों को क्या करना है, अलग अलग वर्णों के अंदर पदों को क्या करना है, बांटना है, वो क्या हो गया, वर्ण वियोजन। अब देखते हैं वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन, ठीक है, वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन में देखिए अपने पास अलग अलग वर्ण है, से प्लस आ प्लस दह प्लस ऊ, देखिए सा, से प्लस ए क्या बन गया, सा, दह प्लस ऊ क्या बन गया, धू, शब्द क्या बन गया, साधु, क्या शब्द बन गया, साधु। ये हो गया वर्ण संयोजन, यानी अलग अलग वर्णों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। आपको पता है कि जो व्यंजन होते हैं जब तक उसमें स्वर नहीं मिलता है, किसमें, व्यंजन के अंदर जब तक अपन स्वर नहीं जोड़ते हैं तब तक वो क्या कहलाते हैं, अलहंत, क्या कहलाते हैं, अलहंत वर्ण कहलाते हैं। तो ये अलहंत वर्ण है, इस आ जोड़ा तो ये क्या हो गया, पूरा व्यंजन सा धो ऊ, क्या हो गया, साधु। ठीक है, एक दो और उदाहरण देखते हैं। देखिए कै, ए, पे, ओ, तह, कै प्लस ए मिलकर क्या बनेगा बच्चों, कै
पे प्लस ओ मिलके क्या बनेगा, पे और ओ पो। ते प्लस ए है, क्या बनेगा, त। तो क्या बन गया, कपोतः। क्या बन गया, कपोतः। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार आ गया द प्लस ए प्लस व प्लस ए है। द प्लस ए, दे व प्लस ए, क्या बन गया, देव। ठीक है बच्चों। अगर आपके वर्ण संयोजन, वर्ण वियोजन और मात्रिक ज्ञान में किसी भी वर्ण का संयोजन करने में या किसी भी पद का वर्ण का वियोजन करने में, वर्णों के अलग अलग करने में या किसी भी मात्रा के ज्ञान में कोई दिक्कत आती है तो वो शब्द, वो वर्ण आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।